गिलगित बाल्टिस्तान में अस्तूर माखोर के शिकार के लिए $1,65,000 की बोली लगाई गई है। मेहरान सफारी नामी कंपनी की जानिब से दी गई बोली पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बोली है। कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ गिलगित बाल्टिस्तान अजलाल हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी माखोर हिटिंग ट्रॉफी का लाइसेंस जिला अस्तूर के बूंजी कंजरूनसी में जारी किया गया है। अजलाल हुसैन ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि अस्तूर की कंजरवेंसी जीबी में मधुमियत के खतरे का शिकार माखोर का गढ़ है। ख्याल रहे इससे कबल माखोर के शिकार के लिए ट्रॉफी की सबसे बड़ी रकम $1,60,000 थी। गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर चित्राल में एक अमरीकी शहरी ने $1,60,000 के एवज़ पाकिस्तान के कौमी जानवर माखोर का शिकार किया था। यह शिकार ब्रायन कुंसिल हालन नामी अमरीकी ने लोअर चित्राल की थूशी माखोर कंजरूनसी में किया था, जिन्होंने ये ट्रॉफी नवंबर 2020 में होने वाली नीलामी में जीती थी। अजलाल हुसैन ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि जुमे को गिलगित में होने वाली बोली में कल 4 ट्रॉफियों की नीलामी की गई, जिनमें अस्तूर की कंजरवेंसी में नीलाम होने वाली ट्रॉफी के अलावा मजीद 3 ट्रॉफियां भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गो के अस्तूर माखोर का गढ़ है, लेकिन इस दफ़ा रोटेशन पॉलिसी के तहत दीगर ट्रॉफियां गिलगित ज़िला की 3 मुख्तलिफ कंजरवेंसीज में दी गई। अजलाल हुसैन के मुताबिक 2 ट्रॉफीज़ की नीलामी $1,30,000 की ट्रॉफी के एवज़ की गई, ताहम चौथी ट्रॉफी की सबसे ज़्यादा बोली $1,12,000 की लगी। बोली जीतने वाले शिकारियों के हवाले से उनका कहना था कि इतनी बड़ी रकम देकर ट्रॉफी जीतने वाले गैर मुल्की ही होते हैं। चूँकि शिकारी कंपनियों आउटफिटर्स के जरिए बोली लगाते हैं, इसलिए उनका पता प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ही चलता है। यह मामला प्रोसेसिंग के लिए वफाकी हुकूमत के पास जाएगा, वहां से दोबारा महकमा वाइल्ड लाइफ के पास आएगा तो पता चलेगा कि बोली जीतने वाले शिकारियों का ताल्लुक किन ममालिक से है। पाकिस्तान सालाना माखोर के शिकार के कितने लाइसेंस जारी करता है? खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल, कोहिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर और सूबा बलूचिस्तान में माखोर की कई अक़साम पाई जाती है। पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग स्कीम के तहत हर साल माखोर के शिकार के लिए 12 लाइसेंसेस जारी किए जाते हैं। महकमा जंगली हयात चित्राल के साबिक ज़िली अफसर इम्तियाज़ हुसैन का कहना है कि शिकार के बाद महकमा जंगली हयात के अहलकार शिकार किए गए माखोर के सींगों की पैमाइश करते हैं, जिसे शिकारी के हवाले किया जाता है। शिकारी सींग को बतौर ट्रॉफी अपने साथ ले जाता है। उनके मुताबिक अमूमन शिकारियों की दिलचस्पी माखोर के गोश्त में नहीं होती। ट्रॉफी हंटिंग क्यों की जाती है? महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ट्रॉफी हंटिंग की शुरुआत कश्मीर माखोर के गैर कानूनी शिकार को रोकने और उनकी नस्ल को महफूज बनाने के लिए की गई थी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चित्राल के एक अफसर ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि बुनियादी तौर पर ट्रॉफी हंटिंग का मकसद लोकल कम्युनिटी की जानिब से माखोर के गैर कानूनी शिकार को रोकना है। उनके मुताबिक पहले मकामी कम्युनिटी माखोर का गैर कानूनी तरीके से बेदरेग शिकार करती थी, जिसकी बुनियादी वजह गुर्बत और आगाही की कमी थी। ताहम कंजर्वेशन और ट्रॉफी हंटिंग की शुरुआत के बाद गैर कानूनी शिकार में कमी आई है। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी की रकम का 80% मकामी कम्युनिटी पर खर्च किया जाता है। मकामी तंजीम के जरिए रकम सेहत, साफ पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के लिए इस्तेमाल की जाती है। मज़कूरा अफसर ने ट्रॉफी हंट की एक और वजह बताते हुए कहा कि माखोर की जो नस्ल बूढ़ी हो जाती है तो उनकी ब्रीडिंग के नतीजे में जो जानवर पैदा होते हैं वो जीनियाती तौर पर कमज़ोर होते हैं। इसलिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि ट्रॉफी हंट में बड़ी उम्र के जानवरों का शिकार कराया जाए ताकि बूढ़े जानवर ख़त्म भी हों और उनके बदले में मकामी कम्युनिटी को सहूलियात की फराहमी के लिए रकम भी मुयस्सर हो। उन्होंने बताया कि चूँकि ट्रॉफी हंटिंग की नीलामी डॉलरों में होती है तो ये मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का सबब भी बनता है। ट्रॉफी हंटिंग कब और कैसे शुरू की गई, इसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है। महकमा जंगलात के साबिक ज़िली अफसर इम्तियाज़ हुसैन ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग की शुरुआत 1999 से हुई। 1997 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजिनस स्पेशीज से मुतालिक जिम्बाब्वे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को माखोर के गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए हंटिंग ट्रॉफी देने की इजाज़त दी गई।
इम्तियाज हुसैन ने बताया कि इब्तिदा में पाकिस्तान को साल में 6 ट्राफियों की इजाज़त दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 कर दिया गया। इम्तियाज हुसैन ने कहा कि ट्राफी हुंटन और कम्युनिटी मैनेज्ड कंजर्वेशन की बदौलत चित्राल में कश्मीर माखोर की तादाद जो 1999 में चंद सौ थी अब हज़ारों तक पहुंच गई है। वाइल्ड लाइफ के एक हाजिर सर्विस अफसर के मुताबिक कश्मीर माखोर की तादाद जो चंद सौ रह गई थी कि अब बढ़कर 4000 से जायद हो गई है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कंजर्वेशन और ट्राफी हुंटन के कितने हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। ट्राफी हुंटन की वजह से मकामी लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसलिए अब माखोर की सबसे ज्यादा हिफाजत मकामी लोग ही करते हैं। ट्राफी हुंटन का परमिट किसे और कैसे जारी किया जाता है? इम्तियाज हुसैन के मुताबिक ट्राफी हुंटन के परमिट्स ओपन नीलामी के जरिए दिए जाते हैं। ये नीलामी हर साल नवंबर के महीने में की जाती है। चूंकि ट्राफी की नीलामी डॉलर में होती है, इसलिए अमूमन इस माखोर के परमिट को गैर मुल्की शिकारी ही हासिल करते हैं। इम्तियाज हुसैन के मुताबिक नीलामी में ट्राफी हंट आउटफिटर्स हिस्सा लेते हैं, जो कि एक तरह से ठेकेदार होते हैं। ये गैर मुल्की शिकारियों को माखोर के शिकार के लिए खिदमात और सहूलियात फराहम करते हैं। गैर मुल्की शिकारी इन आउटफिटर्स की मदद से शिकार के लिए ट्राफी की नीलामी में हिस्सा लेते हैं। सबसे ज्यादा बोली देने वाले को ट्राफी दी जाती है। उनके मुताबिक अगर शिकारी पहले साल ट्राफी हुंटन किसी भी वजह से नहीं कर सके तो वो अगले साल इसी परमिट पर शिकार कर सकता है, लेकिन 2 साल के बाद परमिट एक्सपायर हो जाता है। इम्तियाज हुसैन ने बताया कि अगर ट्राफी हुंटन के दौरान शिकारी का फायर मिस हो गया और माखोर भाग गया तो भी परमिट काबिल इस्तेमाल रहता है, लेकिन अगर शिकारी की फायरिंग से माखोर जख्मी हो गया मगर हाथ नहीं आया तो भी ये शिकार तस्वुर होगा और शिकारी को मजीद शिकार की इजाज़त नहीं होगी। उनके मुताबिक इदारे और शिकारी की कोशिश होती है कि बड़े से बड़े माखोर का शिकार किया जाए। इम्तियाज हुसैन के मुताबिक कानून के मुताबिक ट्राफी हुंटन का सीजन 15 नवंबर से अप्रैल तक होता है। इसके बाद चूंकि ब्रीडिंग पीरियड शुरू होता है, इसलिए शिकार की इजाज़त नहीं होती।